अब हम चलते हैं शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके नाड़ी ज्योतिष में। हम जैसे आप लेते हैं बाकी की जो दृष्टियां हैं, दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि, फिर पंचम, सप्तम, नवम, दशम और 11वीं और 12वीं। तो मैं जल्दी से इन दृष्टियों के बारे में आपको बताती हूँ। तो दूसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। तो मतलब आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। 11वां भाव आपके लाभ का है। तो अगर आप ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ समय के साथ साथ आपके खासकर आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए जो फल बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको हर तरह का लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा और आपकी जो आय है उसमें वृद्धि होगी समय के साथ साथ। तो और समय के साथ साथ आपका जो सामाजिक दायरा है वो भी बढ़ता जाएगा। और जैसे आपके जो सोशल नेटवर्क में जो भी लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ भी आपके संबंध सुधर जाएंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध सुधर जाएंगे समय के साथ साथ। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है दशम भाव में, तब ठीक जो फल है इससे विपरीत भी मिल सकते हैं। आप जो लाभ की उम्मीद कर रहे हैं आपके प्रोफेशन से, वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, या जो जातक है वो परिश्रम नहीं कर रहा है। तो जैसे उसे लाभ नहीं मिलने वाला है अभी अपने प्रोफेशन से, उसकी इनकम जो है, आय है, वो बढ़ती नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ऐसा है। और उसकी जो मनोकामना है, 11वां भाव जो है हमारी जैसे मन की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को दर्शाता है। तो वो जैसे जातक उनकी पूर्ति करने में भी जातक को तकलीफ़ होती है अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में दशम भाव में बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप लगातार परिश्रम कीजिएगा। नाड़ी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके व्यवहार का, आपके स्वभाव का, आपके कर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब हम जन्म के समय सब कुछ लिखवा के ऊपर से नहीं लेके आते हैं। हम अपने कर्मों से बहुत कुछ बदल सकते हैं। ग्रहों को भी हम अपने फेवर में ला सकते हैं। ग्रह भी जैसे हमारे लिए शुभ फल प्रदान करेंगे अगर हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे। तो कर्म तो सबसे ज़्यादा जुड़ा है शनि ग्रह के साथ, क्योंकि शनि देव खुद ही कर्म के देवता हैं। तो कर्मों को आप सुधार लेंगे तो शनिदेव के फल ज़रूर आपको अच्छे मिलेंगे समय के साथ साथ। तो अब हम चलते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। तीसरी दृष्टि नाड़ी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि ये आपके प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं विदेश के साथ हो सकता है, या आप अपने घर को छोड़ के कहीं और चले गए हैं, किसी दूसरे प्रदेश में या विदेश में जाके आप काम कर रहे हैं, या किसी विदेशी कंपनी के लिए आप काम करते हैं। तो ऐसा हो सकता है। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है दशम भाव में, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक ने अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसी बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से अभी उसे लोगों से छुप के रहना पड़ रहा है, और कहीं दूर जाके वो सेटल हो गया है विदेश में, कहीं और जाके वो उसे बसना पड़ा है, मतलब कहीं और उसे चले जाना होता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ शायद अपनी नौकरी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ शायद ऐसा कुछ कोई उससे गलती हो गई है। तो अब इसीलिए अभी जैसे लोग ऐसा, एक उदाहरण के तौर पर उसे कोई जैसे होते हैं ना बहुत सारे कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में फ़ंड्स होते हैं, तो शायद वो उसके पास कोई फ़ंड्स थे जो वो भी मैनेज कर रहा था, तो उसमें उसने कुछ गड़बड़ कर दी। अब जैसे लोग उससे हिसाब मांग रहे हैं तो वो नहीं दे पा रहा है, कुछ तो गलती उसने की। अब इसके लिए उसे जाना पड़ रहा है, नौकरी छोड़ के, देश छोड़ के, अभी उसे लोगों से छुप के रहना पड़ रहा है। ये भी हम कह सकते हैं अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए जो है शनिदेव जो है ना, वो हमेशा अच्छे फल देते हैं अगर जातक ईमानदार होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। न्याय मतलब ईमानदारी। आप कब न्यायप्रिय होंगे? जब आप ईमानदार होंगे तभी ना। तो इसका मतलब ये है कि ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और न्यायप्रिय होना, और जैसे सही पथ पे चलना, तो तब शनिदेव हमेशा अच्छे फल देते हैं। अब 12वें भाव से आपका प्रोफेशन जुड़ा हो सकता है। अगर शनिदेव की स्थिति ठीक है तो जैसे आप किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप बतौर
एक डॉक्टर काम कर सकते हैं, आप जैसे मेंटल असाइलम को भी देखते हैं हम, 12वें भाव से हॉस्पिटल को भी देखते हैं, तो मेंटल असाइलम या पागल खाने के डॉक्टर भी आप हो सकते हैं। आप एक मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति पीड़ित है तो आपको जैसे वहाँ जाके एक जैसे पेशेंट के तौर पे भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपके प्रोफेशन में शायद कुछ ऐसा आपने कर दिया था जिसकी वजह से अभी आपको पागल खाने में रहना पड़ रहा है, मतलब भगवान ना करे जातक को वहाँ जाके रहना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव से हम वो ये सब देखते हैं। तो अगर आप किसी जेल के अधिकारी हो सकते हैं, किसी भी कारागार या जेल में आप एक अधिकारी हो सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। या अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई जातक जेल में जाके सज़ा भी काट सकता है, ये भी हो सकता है। तो स्थिति शनिदेव की देखनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जातक अपने प्रोफेशन की वजह से जातक घर वालों से दूर रहता है, समाज से भी अलग रहता है, शायद अपने उसका जो काम है वो ही इस तरह का है, शायद वो साइंटिस्ट है या वो किसी तरह का रिसर्च कर रहा है, तब तो उसे जैसे आइसोलेशन में करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो इस तरह, और 12वां भाव जो है वो हर तरह के नुकसान का है, तो शनिदेव हमें हर तरह के नुकसान से बचाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ रही है ना, तीसरी दृष्टि। तो शनिदेव क्या करते हैं, वो रुकावट को भी दर्शाते हैं, तो हर तरह के नुकसान से शनिदेव अब बचाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और 12वां भाव जैसे कि 12वां भाव दान का भी होता है, दान, डोनेशन, ये भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक जैसे दान करने में थोड़ा सा हिचकिचा सकता है, हाँ। और अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो जातक समय के साथ साथ जो है वो जातक में एक वैराग्य की भावना आ जाती है। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो खासकर जैसे 36 साल के बाद उसमें एक मतलब एक ऐसा समाज सेवा के प्रति उसका झुकाव होता है, तब तो जातक ज़रूर दान भी करता है, जैसे ज़रूरतमंदों की मदद करता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं शनिदेव की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर। ये एक त्रिकोण दृष्टि है, शुभ दृष्टि है। तो शनिदेव की स्थिति अगर ठीक है और अच्छी है तब आप समय के साथ साथ धन भी बहुत कमा लेंगे, आपके पास संपत्ति भी होगी, आप धन संचय कर पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ अगर संबंध पहले बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं भी थे तो धीरे धीरे आपके संबंध परिवार से भी सुधर जाता है। और आपकी वाणी जो होगी ना वो ऐसा होगा कि आप जो सच है वो ही बोलेंगे, और आप जैसे घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, आप बहुत ही टू द पॉइंट बात करेंगे। अब अगर और खाने पीने के मामले में भी आप बहुत ही अनुशासित होंगे। अब अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो धन संचय करने में बाधा, मतलब धन का संचय करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और ऐसा होगा। या जातक बहुत ही कम खर्च करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। जातक बहुत ही ऐसा देखा गया है कि जातक शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो जातक थोड़ा कम बोलता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, लेकिन जब जो बोलेगा वो एकदम सही बोलेगा, और मतलब वो न्याय के साथ हमेशा खड़ा रहता है। शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है, शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है अगर दशम भाव में, तो जातक झूठ बोल सकता है, अपनी वाणी से लोगों को छल सकता है, ठग सकता है, ऐसा हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ उसकी नहीं बनती होगी, परिवार के लोगों की भावनाओं को भी वो ठेस पहुंचा सकता है अपनी वाणी से, और परिवार से वो देखा गया है कि वो दूरी रहता है, परिवार के लोगों से वो दूरी बनाकर रहता है। अच्छा, और खाने पीने के मामले में भी लापरवाह होगा, अनुशासित नहीं होगा अगर शनिदेव की स्थिति दशम भाव में अच्छी नहीं है। वो मतलब किसी भी समय कुछ भी खा सकता है, मतलब कोई अनुशासन नहीं है। और क्या करेगा, जो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है वो भी उसे पता है ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी खा रहा है। और जैसे मदिरा का सेवन, मतलब शराबी हो सकता है वो, मतलब जैसे शराब पीने का आदी हो सकता है, ये बहुत ही बुरी बात है। और शनिदेव इसके लिए जातक को बहुत ही मतलब इसका फल जातक को देंगे समय के साथ साथ। तो शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा उपाय है। शनिदेव अगर दशम भाव में बैठे हैं तो शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो लेकिन शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है तो जातक में ऐसे आदत हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं शनिदेव की जो अगली दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो पड़ेगी आपके चौथे भाव पर। तो ये जो दशम भाव में शनिदेव बैठे हैं ना,
प्रोफेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन चौथा भाव आपके घर का भाव है, आपके मन के सुख शांति सुकून का भाव है, आपके घर के वातावरण का भाव है, माता का भाव है। तो जैसे माता का स्वास्थ्य कभी कभी खराब हो सकता है अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, या अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो माता बहुत अनुशासित होगी, बहुत ही अनुशासित, बहुत ही कर्मठ होगी और बहुत ही जैसे ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड होगी माता, ऐसा होगा। और अगर शनिदेव की स्थिति दशम भाव में उतनी अच्छी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि मन की शांति जातक को नहीं मिलती है और मन की शांति का अभाव रहता है, मानसिक सुख उसको नहीं मिल पाता अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन उसे मन की शांति उसे नहीं मिलती, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, मन की शांति को हमेशा बाहर ढूंढते हैं, लेकिन मन की शांति हमारे अंदर ही है, हमारे मन में ही है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान। और शनिदेव जो है ना, वो वैसे भी शनिदेव की स्थिति जब कुंडली में अच्छी नहीं होती है तो ऐसा देखा गया है कि जातक को वात से संबंधित परेशानियां होती है, जैसे हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप प्राणायाम करके देखिए, ये सबसे बेहतर उपाय है शनिदेव के लिए। प्राणायाम करने से मन की शांति, चौथे भाव से मन की शांति को देखते हैं तो समय के साथ साथ खासकर 35 साल की उम्र के बाद आपको ज़रूर आपकी मन की शांति आपको ज़रूर मिलेगी। प्राणायाम करना चाहिए, ये बहुत बड़ा उपाय है। अच्छा, जैसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि चौथा भाव, जैसे स्कूल की शिक्षा, उसमें थोड़ी बहुत बाधा आई होगी जातक के जीवन में। और चौथा भाव जो है वो संपत्ति का भी होता है, जो हम देखते हैं ना, मकान, वाहन, हर तरह के सुख का। तो उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति शनिदेव पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर जातक परिश्रमी है तो समय के साथ साथ वो ये सब इन सब चीज़ों की प्राप्ति वो ज़रूर कर लेता है। अच्छा, तो अब हम क्या देखते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि। अगली दृष्टि जो है वो है शनिदेव की नवम दृष्टि, वो पड़ेगी आपके छठे भाव पर। नवम दृष्टि भी एक त्रिकोण दृष्टि है। छठा भाव क्या है, आपके दैनिक जो रूटीन दिनचर्या का भाव है। तो शनिदेव की स्थिति अगर दशम भाव में ठीक है, अच्छी है, तब तो जातक का दिनचर्या जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। वो जैसे एक अनुशासन रहेगा उसके डेली लाइफ में। वो हर दिन सुबह उठ के ठीक समय पे उठेगा, ठीक समय पे खाना खाएगा, अपना काम करेगा, ठीक समय पे रात को सोने के लिए जाएगा। मतलब एक अनुशासित होगा, वो अनुशासित रह के वो अपना दिन बिताएगा। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक के समय का कुछ भी ठिकाना नहीं होगा, दिनचर्या उसका बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो छठे भाव से हम स्वास्थ्य को भी देखते हैं, तो जातक को स्वास्थ्य संबंधित अब परेशानी होगी। अगर दिनचर्या अच्छा है, अगर ठीक है, तब जातक का स्वास्थ्य अच्छा होगा। वो अपने शत्रुओं से हमेशा आगे रहेगा, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनिदेव शत्रुओं को भी क्या करेंगे, उसके जीवन से हटा देंगे, क्योंकि शनिदेव बाधा सृष्टि करते हैं ना। तो छठे भाव से जो भी नकारात्मक चीज़ों को हम देखते हैं, रोग, शत्रु और जो ऋण, इन सब चीज़ों को शनिदेव कम कर देंगे, एकदम इन सब चीज़ों में बाधा पैदा कर देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर जातक अगर जातक की शनिदेव की स्थिति अगर दशम भाव में अच्छी है तो बहुत अच्छे फल आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो इन सब चीज़ों से, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं छठे भाव से, उन सब से शनिदेव आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर जातक अनुशासित नहीं है, परिश्रमी नहीं है, अगर आलसी है, तो क्या होगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। उसे कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि लंबे समय तक चलती रहे, लॉन्ग टर्म इलनेस, जिसकी वजह से हमेशा उसे दवाई लेनी पड़े। अगर उसने कोई जैसे लोन लिया होगा, कर्जा, तो वो कर्जा उसका चलता ही रहेगा, बहुत सालों तक ख़त्म ही नहीं होगा। और ऐसा जातक जैसे कर्जा समय पे चुका भी नहीं पाता है, ऐसा भी देखा है। फिर क्या होगा, जातक के शत्रुओं में भी वृद्धि हो जाएगी। शत्रु से बचने के लिए
वो कहीं विदेश चला जाएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, शत्रु से बचने के लिए उसे कहीं और जाके सबसे अलग रहना पड़ेगा, कहीं और विदेश या कहीं दूर देश उसे चला जाना पड़ेगा शत्रुओं से बचने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। अब चलते हैं हम शनिदेव की जो अगली दृष्टि है वो है शनिदेव की दशम दृष्टि, जो पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव शादी का भाव है। शनिदेव नपुंसकता के भी कारक हैं, तो नपुंसकता के कारक हैं और शनिदेव वैसे भी उम्र को दर्शाते हैं, ओल्ड एज को दर्शाते हैं, तो ऐसा होगा, मैच्योरिटी को दर्शाते हैं। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है जातक अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि शनिदेव क्या है वो मतलब जिम्मेदारी का एहसास तो जातक को होगा, लेकिन जो एक मतलब शनिदेव बहुत ही मैच्योरिटी को दर्शाते हैं ना, बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही रियलिस्टिक है, रोमांटिक नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, शादीशुदा ज़िंदगी में वो ऐसा होगा कि अगर शनिदेव की स्थिति दशम भाव में ठीक है तो जातक अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, जिम्मेदारी, और जातक का जो जीवन साथी होगा वो भी बहुत जिम्मेदार होगा और जैसे शादी आगे चलकर सफल होगी। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी मतलब साधारणतः देखा गया है नहीं होती है। और शनिदेव जो है वो अलगाव को भी दर्शाते हैं। तो अगर शनिदेव पीड़ित हैं और उनकी स्थिति अगर दशम भाव में अच्छी नहीं है, तब तो ऐसा भी हो सकता है कि पति पत्नी के बीच विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, सेपरेशन या डिवोर्स, अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शनिदेव किन भावों के स्वामी है, ये भी देखना है, ऐसा भी हो सकता है। और अब शनिदेव की स्थिति जो है दशम दृष्टि, जो कि कर्म की दृष्टि है, वो सप्तम भाव। सप्तम भाव अगर भावात भवम का नियम हम लगाएंगे पराशरी ज्योतिष के तहत, तो हम देखते हैं कि सप्तम भाव भी दशम से 10वां भाव है, वो भी हमारे प्रोफेशन का भाव है, आपके करियर का भाव है, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस का है, आपके पार्टनरशिप में जो आप व्यवसाय करते हैं उसका भी भाव है दशम भाव। तो आपको अच्छे फल मिलेंगे समय के साथ साथ। अगर शनिदेव की स्थिति दशम भाव में अच्छी है तो आपके प्रोफेशन से संबंधित आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, प्रोफेशन या बिजनेस से संबंधित बहुत अच्छे। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर जातक मेहनती है तब उसे अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन ऐसा है कि संघर्ष है और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बाधाओं का सामना। अगर उसने बाधाओं का सामना कर लिया हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ, तब उसे अपने प्रोफेशन से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित बहुत अच्छे फल खासकर 36 साल के बाद उसे देखने को ज़रूर मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं शनिदेव की 11वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव भी शादी के बाद की जो ज़िंदगी है उसे दर्शाती है। आपके सेक्स लाइफ को भी अष्टम भाव से हम देखते हैं। तो फिर शनिदेव की जैसे 11वीं दृष्टि 30 से 35% तक प्रभावशाली है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो वो आपकी जो ज़िंदगी है शादी के बाद उसमें थोड़ी बहुत परेशानी, प्रॉब्लम्स, जैसे समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और शनिदेव की स्थिति अगर लगभग ठीक है, अच्छी है, तो अष्टम भाव ससुराल का भी है। तो ससुराल के लोग भी जैसे आपकी सहायता करेंगे और ससुराल के लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है वो समय के साथ साथ वो अच्छा हो जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ससुराल वालों से दूर रहते हो, लेकिन उनके साथ आपके संबंध जो है वो समय के साथ साथ सुधर जाते हैं, तो आपकी शादी आगे चलकर सफल हो जाती है। ऐसा भी होता है अगर शनिदेव की स्थिति दशम भाव में अच्छी है। 11वीं दृष्टि अष्टम भाव, जो शादी के बाद की ज़िंदगी, वो भी हम देखते हैं अष्टम भाव से। अष्टम भाव से हम देखते हैं जो आप अपने जीवन साथी के साथ, पति या पत्नी के साथ जो संपत्ति बनाते हैं ना, जॉइंट एसेट्स, तो उनको जैसे प्राप्त करने में थोड़ी सी विलंब की स्थिति होगी। आप संपत्ति तो आप बना लेंगे, लेकिन थोड़ी सी विलंब की स्थिति 36 साल के बाद ऐसा होगा।
या विरासत में आपको कोई धन मिलने वाला था, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। विरासत में कुछ मिलने वाला था तो इनहेरिटेंस, लेकिन उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन आपको धीरज रखना है, क्योंकि शनिदेव जो है समय के साथ साथ ज़रूर आपको अच्छे फल देंगे। अगर आप जैसे इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो क्योंकि शनिदेव समय के साथ साथ आपको अच्छे फल देते हैं, तो आप बहुत समय तक इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो भी शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे। इंश्योरेंस से जो आगे चलकर लाभ होता है वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे अष्टम भाव से हम हर तरह की बाधा को देखते हैं, दुर्घटनाओं को देखते हैं, हर तरह के नुकसान को भी अष्टम भाव से हम देखते हैं। तो शनिदेव क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को आपके जीवन से हटा देंगे या उन सब चीज़ों में कमी ला देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आयु का भी भाव है, मृत्यु का भी भाव है अष्टम भाव। तो मृत्यु में बाधा की सृष्टि, यानी जातक का जो आयु है, उस जातक की आयु को भी वो बढ़ा सकते हैं शनिदेव, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, तो नकारात्मक जो चीज़ें हैं अष्टम भाव से जो हम देखते हैं, उन सब चीज़ों को शनिदेव क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को कम कर देंगे, उनमें रुकावट की स्थिति पैदा कर देंगे। तो ये तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं, शनिदेव की जो आखिरी दृष्टि वो पड़ेगी आपके नवम भाव पर, 12वीं दृष्टि, जो कि 20 से 25% प्रभावशाली है। तो नवम भाव पे पड़ेगी। अगर शनिदेव की स्थिति ठीक है तो पिता के साथ अगर जीवन की शुरुआत में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता के प्रति जो दायित्व है वो आप में जागृत होगा, आप हर कर्तव्य को निभाएंगे। भगवान में भी आपकी आस्था बढ़ती जाएगी और जैसे आप ये मानेंगे कि आपको समाज सेवा के प्रति भी आपका झुकाव होगा, आप दूसरों की जो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी करेंगे, उसी को आप अपना धर्म मानेंगे। तो ऐसा होगा अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है और आपका भाग्य उदय भी होगा। जैसे 36 साल के बाद ज़रूर आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन शनिदेव की स्थिति अगर दशम भाव में अच्छी नहीं है तो पिता के साथ संबंधों में परेशानी रहेगी। पिता का आशीर्वाद फिर आपको कैसे प्राप्त होगा? अगर जातक पिता का सम्मान नहीं करता, पिता की सेवा नहीं करता, तो पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाएगा। पिता के आशीर्वाद के बिना जीवन में उन्नति करना असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जातक को ये करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। तो अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो भाग्य उदय होने में बहुत विलंब की स्थिति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा जातक को। उसकी जैसे आस्था में भी कमी होगी, धर्म में भी उसकी आस्था नहीं होगी, वो जैसे बहुत ही शक करेगा, हर चीज़ को शक करने की आदत होगी। तो इसलिए उसमें क्या है, आस्था की भावना, जैसे धर्म में आस्था नहीं होगी। अगर शनिदेव की स्थिति दशम भाव में अच्छी नहीं है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए प्रिय दर्शकों, हमें पुरुषार्थ में यकीन रखना चाहिए। हमें हमेशा जैसे किसी भी तरह के एडिक्शन से, नशे से बचना चाहिए, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो जैसे नॉन वेजिटेरियन खाने का हो। जैसे नशा अच्छा नहीं होता है, धूम्रपान का नशा हो, हर तरह के नशे से आपको बचना चाहिए। आपको जानवरों के प्रति दया की भावना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग, जो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हेल्पर्स, डोमेस्टिक हेल्प हैं, सर्वेंट्स हैं, जो जैसे जो भी जैसे वर्किंग क्लास के लोग हैं, 4th ग्रेड स्टाफ है, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। उनके लिए मन में हमेशा दया की भावना और सहानुभूति की भावना, तब शनिदेव हमेशा आपको अच्छे फल देंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शनिदेव आपको दशम भाव में हमेशा और ज़रूर अच्छे फल देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।